जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलिकत से मुलाकात करके फ़ैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बिनियानुल मरसूस के दौरान गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ से नवाजा जाएगा। शहदा और गाजियों को आला सरकारी एजाज़ से भी नवाजा जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में ऑपरेशन बिनियानुल मरसूस के शहदा के लिए फातिहा खानी की गई। जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। ये एजाज़ कौम की अमानत निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, सियासी रहनुमाओं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऑपरेशन बिनियानुल मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार। दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल आसिम मुनीर को कौम का मोहसिन करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मार्का हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक था। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला की फील्ड मार्शल बनने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दुआ है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज काबिलियत की बुलंदी तक पहुँच जाए। फील्ड मार्शल एक तारीख साज अस्करी एजाज़ मार्का हक के फातेह सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान में पहली बार जनरल अयूब को इस ओहदे पर फाइज किया गया था। फील्ड मार्शल आर्मी में जनरल रैंक से ऊपर सबसे बड़ा ओहदा है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे सीनियर 5 स्टार अफसर होता है। फील्ड मार्शल का रैंक ना सिर्फ अस्करी वकार की अलामत है बल्कि नाकाबिल फरामोश कारनामों का एतराफ़ भी। ये एजाज़ सिर्फ वर्दी नहीं, कुर्बानी, क़यादत और कौमी गैरत का इस्तिआरा है। दुनिया भर में फील्ड मार्शल रैंक हासिल करने वाले जर्नैलों की तादाद चंद 100 है। उनमें बरतानिया के 141 और रूस के 64 फील्ड मार्शल्स शामिल हैं। ये तारीखी रैंक गुज़श्ता 8 सदियों से दुनिया की कई बड़ी अफवाज का हिस्सा रहा। 1185 में फ्रांस के बादशाह फिलिप ऑगस्टस ने जनरल अल्बेरिक क्लेमेंट को दुनिया का पहला फील्ड मार्शल मुकर्रर किया। भारत में अब तक 3 फील्ड मार्शल्स गुजरे हैं। उनमें जनरल सैम मांगशा, जनरल के.एम. करीपा और फजाइया के अफसर राजन सिंह शामिल हैं। आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना ने अहम फैसला दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी खिदमात जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में उभरते हुए जियो स्ट्रेटेजिक माहौल समेत मुतअद्दिद अमूर पर जामे गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर अल-सीसी का टेलीफोनिक राबता। जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल, गजा बहरान और दो इत्तफाक किया। सदर अल-सीसी ने पाक भारत जंगबंदी की हिमायत और पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। मिस्री सदर ने शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। बानी चेयरमैन ने वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से भी माजरत कर ली।
जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो ना आए। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम डीएसपी की सरबराही में जेल आई थी। बानी पीटीआई से अलीमा खान की मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उज़मा और नौरीन खान अडयाला जेल में भाई से मिली। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर ने भी बानी पीटीआई से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। बानी पीटीआई ने एक बार फिर बैरिस्टर गौहर को सुर्ख झंडी दिखा दी। मुलाकात में कहा हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने कहा वक्त का तकाजा है हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। मुल्क फौज और कौम के साथ खड़े हैं। पीटीआई और पाक अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। बानी पीटीआई पर सारे सियासी केसेस हैं। उम्मीद है बानी चेयरमैन जल्द रिहा हो जाएंगे। बीए 2017 में एफए 2020 में क्या जमशेद दस्ती ने पहले बीए किया फिर एफए? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। मेंबर बलूचिस्तान ने पूछा बीए के वक्त एफए की डिग्री कौन सी लगाई, किस साल में एफए किया? मेंबर सिंध ने कहा कि कराची बोर्ड से जमशेद दस्ती के मैट्रिक और एफए की तस्दीक कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ज़ालिमाना इमदादी नाकाबंदी पर इसराइली सफ़ीर को तलब भी कर लिया। वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी ने कहा गज़ा पहुँचने वाली इंसानी इमदाद की 11 हफ्तों की नाकाबंदी नाकाबिल दिफा और ज़ालिमाना है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वफूद जल्द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। इजलास में पाक भारत ताल्लुकात और मुस्तकबिल के इम्कानात पर भी गौर किया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी सलमान, ये पाक भारत कशीदगी से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक आला सतह की सफारती कमेटी तश्कील दी थी जिसकी क़यादत बिलावल ज़रदारी करेंगे। उस कमेटी को वज़ारत ख़ारिजा में एक इंतहाई अहम ब्रीफिंग दी गई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ उजागर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का दौरा जब करेंगे तो उस पर ब्रीफिंग दी गई कि वफूद पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पर तफसीली आगाही कैसे करेंगे और ताल्लुकात और मुस्तकबिल के इम्कानात पर भी गौर कर दिया गया। जबकि वज़ारत ख़ारिजा में जामिया तबादला ख्याल किया गया। आला हुकाम ने वफूद को सफारती हिकमत अमली से भी आगाह किया। याद रहे कि इस कमेटी में बिलावल जरदारी, हीना रब्बानी कर, मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, तसद्दुक जिलानी और आमना जंजुआ जो कि साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा है वो उन पर शरीक है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।